अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुबई के हवाले से बहुत अहम मालूमात आपको देंगे कि जो लोग दुबई में जॉब तलाश करने के लिए विज़िट वीज़े पर जाते हैं उनका विज़िट वीज़े पर एक माह का ख़र्चा कितना आता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बेसिक 3 एक्सपेंस होते हैं दुबई में जाने के बाद। नंबर 1 ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के बाद हर जगह पे जाना है, इंटरव्यू देना है। इवन कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने यूएई को भी एक्सप्लोर करना होता है। सेकंड नंबर पर रहाइश होती है और थर्ड नंबर पर खाना पीना होता है। ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखिएगा, आपके या आपके भाई बहन दोस्तों के फ्रेंड्स के बहुत ज़्यादा काम आएगी और आप उनको अच्छी सुजेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद दुबई में रह के आया हुआ हूँ और वहाँ पे मैंने बजट ट्रैवल किया है, बहुत सस्ता ट्रैवल किया है। सबसे पहले आप अपने होम कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से हैं, आपने वहाँ से 1 महीना पहले ही फ़्लाइट की बुकिंग करवा लेनी है। 1 महीना पहले फ़्लाइट की बुकिंग करवाएंगे तो आपको टिकट काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। और इसमें भी आपने कोई सैटरडे संडे की बुकिंग नहीं करवानी, आपने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इन दिनों में बुकिंग करवाएंगे और वो भी नाइट की फ़्लाइट बुकिंग करवाएंगे। रात के टाइम जो फ़्लाइट जाती है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, यहाँ से ही आपके पैसे बचना शुरू हो जाएंगे। बाद आपकी मर्जी है कि आपने 1 माह का वीज़ा लेना है या लॉन्ग टर्म 3 माह का वीज़ा लेना है, लेकिन ये वीज़ा एक्सटेंडेबल नहीं होता। जैसे ही वीज़ा ख़त्म हो जाता है आपको अपने होम कंट्री में वापस आना पड़ता है या आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है और एक दफ़ा आपको किसी ना किसी कंट्री में जाकर दुबई को एग्जिट करना लाजमी होता है। नंबर पे जैसे ही आप दुबई में लैंड होंगे, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, वहाँ पे टैक्सी करवा लेते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट के अंदर ही मेट्रो ट्रेन होती हैं, आपने मेट्रो स्टेशन पे जाना है। वहाँ पे आपने अगर 1 माह रहना है तो आप 1 माह के लिए कार्ड ले लें, वहाँ पे ट्रैवल का पैकेज बनवा लें। 1 माह का तकरीबन 3 से 350 दिरहम का आपका कार्ड बन जाएगा। वहाँ पे आप जितनी भी दुबई की लोकल ट्रांसपोर्ट हैं, जिसको आरटीए बोलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, चाहे वो मेट्रो ट्रेनें हों, बसें हों, आपको उसी पैकेज के अंदर जितना आप चाहें ट्रैवल और जितनी दफ़ा चाहें आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आपका बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा क्योंकि आपको बार बार ट्रैवल करना पड़ता है। सेकंड नंबर पे आप वहाँ पे आपको पता नहीं होता कि हमने रहाइश कैसे लेनी है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे होटल बुक करवा लेते हैं। दुबई के अंदर 200-300 दिरहम से होटल बुकिंग स्टार्ट होती है और ये जितना चाहे आप एक्सपेंसिव ले जाएं, वैसे तो 1000-1200 दिरहम तक भी चली जाती है। होटल बुकिंग बिल्कुल भी नहीं करवानी, 1-2 दिन भी नहीं करवानी। आप दुबई में जैसे ही एंटर होंगे, पहली बात तो ये कि आप किसी ना किसी दोस्त से रब्ता करें, वो आसानी के साथ आपको शेयरिंग वाला रूम बुक करवा देगा। अदरवाइज़ आप जहाँ पे भी चाहते हैं आप कोशिश करें, जहाँ पे मेट्रो ट्रेन है, जैसा कि यूनियन स्टेशन है, बार दुबई है, इसके राउंड अबाउट आप वहाँ पे रहाइश ले लें। वहाँ पे रहाइश लेने का ये बेनिफिट होगा कि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे इजीली। और वहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे फोटोकॉपी वाले इश्तिहार, पोस्टर लगे होते हैं कि रूम रेंट के लिए खाली है। ना भी लगे हों तो आप वहाँ पे किसी भी हॉस्टल में चले जाएं, वहाँ पे जाके आप पूछेंगे, आपको आसानी के साथ रहाइश मिल जाएगी। जहाँ पे 8 से 10 लोग या 6 लोग एक रूम में होते हैं, जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही आपका एक्सपेंस कम आता है और जितने कम लोग वहाँ पे होते हैं उतना आपका एक्सपेंस ज़्यादा आता है। और इसके अलावा आपने जो खाना पीना खाना होता है उसमें आपका तकरीबन 1 महीने का 500 दिरहम तक लग जाता है। आपके जो दोस्त रह रहे हैं वो वहीं पे खुद खाना पकाते हैं तो फिर आपसे उनसे शेयरिंग कर सकते हैं, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 150 से 200 दिरहम एक्सपेंस आएगा। तो इस तरह आप आसानी के साथ बिल्कुल कम बजट में ट्रैवल ज़्यादा कर सकते हैं और आप वहाँ पे ज़्यादा अरसा तक रह सकते हैं। अक्सर देखने में आया है कि लोग घरों से बहुत ज़्यादा पैसा लेकर जाते हैं, वहाँ पे जाते ही खुला पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं, उनको आइडिया नहीं होता। और जो लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर 3 माह के लिए आते हैं, नतीजतन 1.5-2 माह के अंदर अंदर उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उनका बजट आउट हो जाता है और उनको वापस अपने होम कंट्री में जाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं एस्टिमेटेडली आपको बता दूँ तो आपका वीज़ा और फ्लाइट टिकट तकरीबन 75,000 की पाकिस्तान से लगेगी और आपको 500 दिरहम खाना, 500 दिरहम होटल और 500 दिरहम ही ट्रांसपोर्ट का लगेगा। तो ये एवरेज लगा लें तो आपको पहले महीने में 2 लाख रुपए एक्सपेंस आ जाएगा और अगर आप दूसरे महीने रहते हैं तो आपका तकरीबन फिर भी 1500 दिरहम जो है एक्सपेंस आ जाएगा रहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने का, और जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1.25 लाख रुपए बनता है।
और इसी तरह 1 महीने का 2 लाख आपका खर्च आएगा, और 3 माह रहते हैं तो आपका 4.5 से 5 लाख रुपए खर्च आएगा। और इस दौरान आप चाहे तो डोर टू डोर जाकर CV ड्रॉप करें, वॉकिंग इंटरव्यू दें, DoBeZL से अप्लाई करें, डिफरेंट और वेबसाइट से लिंक्डइन से अप्लाई करें, या आप डिफरेंट शॉप्स पे जाएं, वहाँ से जॉब्स तलाश करें। मोस्टली लोग वहाँ पे इट्टिसला और दू जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या डेली वेजेस बेस पे जॉब कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं इम्पोर्टेंट मालूमात देना चाहूँ, अगर आपको दुबई में वर्क वीज़ा मिल जाता है तो एक दफ़ा आपको अपने होम कंट्री में या किसी भी और कंट्री में एग्जिट होना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोबारा वर्क वीज़े में ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, और ज्वाइनिंग करने के बाद अगर आपको फ्री जोन वीज़ा मिलता है तो आप जब चाहें जहां चाहें जॉब स्किप करके जा सकते हैं। अदरवाइज़ कम से कम आपको 6 माह तक उसी वीज़े पर रहना पड़ेगा, उसके बाद आप कंट्री को एग्जिट कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि कोई भी मालूमात आप मिस ना कर पाएँ। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।